नमस्कार, MTS टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुचिश्री। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आए हैं मेडिकल एसोसिएशन। यहाँ पे डॉक्टर प्रकाश खेतान द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। आपको जैसा कि पता है कि डॉक्टर जो प्रकाश खेतान है वो बहुत नामी डॉक्टर है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि ये मस्तिष्क, रीढ़ और नस के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने 2011 में एक बच्ची के सर से 296 गांठ निकाली थी। तो उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज भी उसी तरह का कोई केस ये लेके आए हुए हैं। तो अभी हम जानेंगे अंदर, पूरी तरीके से केस जानेंगे और समझेंगे और आपको भी बताएंगे। ऐसे केस हमारे भी 16-17 साल के करियर में पहली बार ऑपरेट हुआ और ये 11 घंटा लगातार सर्जरी चली। उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको ऑपरेट किया। हमारे एडल्ट की स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर की होती है सब लोगों की। तो जो 12 साल की बच्ची होती है उसकी एवरेज लेंथ 42 से 45 सेंटीमीटर थी। आप समझिए 42 सेंटीमीटर की कॉर्ड में से, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ये कॉर्ड का हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहां से शुरू होती है, नीचे तक जाती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर 14 सेंटीमीटर का कोई सिस्ट निकाला जाता है तो आप समझिए कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 32 हड्डियां होती हैं। आप 32 हड्डियां में से करीब 8-9 हड्डी काट दिया आपने, काट के आप सिस्ट को निकाले तो निश्चित रूप से बाद में वो विकार हो जाता है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग केस। इट वॉज नॉट अ चैलेंजिंग केस टू टेक आउट द सिस्ट, इट वॉज चैलेंजिंग केस टू रीपोजिशन दी कट पार्ट ऑफ द बोन, ताकि बच्ची, चूंकि ग्रोइंग बच्ची है, बच्ची जब बढ़े तो उसके स्पाइन में कोई विकार ना हो। विकार का मतलब आप देखते होंगे कुबर निकल जाता है गांव में ऐसे, या ऐसे स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। ये स्पाइन टेढ़ा होने को बोलते हैं स्कोलियोसिस और इसको बोलते हैं काइफोसिस। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर हमने लमाइनोप्लास्टी हम लोग ना करते तो बच्ची कुछ दिनों बाद ऐसे चलती। तो हमें यह भी ध्यान रखना था कि ये लड़की है, और बच्ची का यह भी ध्यान रखा गया कि जो टांके पीठ में लगते हैं, तो बच्ची को कल की शादी होगी तो मैंने उस बच्ची को टांके की वो भी ना आए, थोड़ी भी टांके एकदम छिपे रहें। तो हम लोगों ने उसको भी आखिर में ध्यान दिया। तो मैं पूरा केस आपसे प्रेजेंट कर रहा हूं। ये सिस्ट है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक। स्पाइनल कॉर्ड में अगर छोटा सा इतना बड़ा ट्यूमर होता है ना, तब भी आप नहीं चल पाएंगे, आपके दोनों पैर पूरी तरह विकलांग हो जाएंगे अगर छोटा सा ट्यूमर होता है इतना। देखिए ये हड्डी है, आप देखिएगा इस ऑपरेशन में एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये हड्डी है, ये इसकी सिस्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब आप देखिए, मैं हड्डी को दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हड्डी को हमें पूरी एक साथ, देखिए आप देख रहे हैं छोटे छोटे, हम लोग पूरी हड्डी को क्या करते हैं कि हड्डी को ऐसे काट के हटा देते हैं, उसको लैमिनेक्टमी बोलते हैं। इसमें हम लोग छोटा छोटा देखिए छेद करके, हम लोग एक तरफ से देखिए चारों तरफ से हमारा छोटा सा बर होता है, उससे हम इसको काटते काटते धीरे 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 जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ, ये देखिए हड्डी हटाने के बाद ये सिस्ट मिली हमें। अब आप देखिए, हैरत करते हैं लोग कि क्या इतनी बड़ी भी सिस्ट हो सकती है। ये देखिए सिस्ट कितनी बड़ी है। जब मैंने इस केस को अपने न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी में प्रेजेंट किया तो सब लोगों ने बोला कि भाई हमने भी अपने लाइफ टाइम में ऐसा कोई केस नहीं देखा। ये पूरी सिस्ट है। अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड से छुड़ाते हुए जा रहे हैं। देखिए एकदम आराम आराम से। स्पाइनल कॉर्ड अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो गई तो हमारे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। फिर बच्ची जैसे अपाहिज थी वैसे अपाहिज रहेगी जीवन भर के लिए। ये देखिए इतनी बड़ी सिस्ट निकली टोटल। आप देखिए, ये एक वीडियो है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बड़ा टफ काम होता है। वो लोग हर पहलू की जांच करते हैं कि भाई आपने सही किया है नहीं किया है, आपका कोई फॉल्स वीडियो तो नहीं है। सबसे पहले उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई फॉल्स तो नहीं है, किसी दूसरे का केस तो नहीं है। ये देखिए, ये छोटी सी ओपनिंग है। ये तो जितनी हड्डी बचा सकते थे हमने बचा के पूरी हड्डी लगा दी यहाँ पे, छोटे छोटे पेंच स्क्रू से, ताकि बच्ची जब चले तो उसमें कोई विकार ना आए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अपने कलीग से। ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हम लोग ने इंसिजन कहां से लगाया। ये गर्दन के नीचे का हिस्सा है। ये आप देखिए, ये गर्दन के नीचे का हिस्सा है और ये हमारे कमर के नीचे का हिस्सा है। ये चीज तो पूरी स्पाइन हम लोगों ने खोली थी। आप देखिए, उन्होंने टांके ऐसे लगाए कि देखिए टांके दिख भी नहीं रहे कहीं। मनोज आप आ जाइए एक बार। इन्होंने टांके लगाए थे और देखिए टांके भी ना हम लोग चूंकि ये लगाए थे कि बच्ची जब बड़ी होगी, शादी होगी, तो कोई उसके माने स्कार भी ना दिखे। तो देखिए पूरी तरह ये अच्छे टांके लगे थे, सबक्यूटेनियस टांके। जब बच्ची, हम लोग ओटी का है, ये ओटी में एकदम इसका माने पैर हमने बोला कि तुम चलाओ। देखिए पैर बोलना चलाने के लिए, तो देखिए थोड़ा सा पैर ये हिल रहा था, लेकिन इतना पैर नहीं हिल रहा था कि ये करवट भी ले सके। आप देखिए ओटी के जस्ट ओटी के पहले की फोटो है। फिर ये बच्ची हमारे पास आई, ये 1-1.5 महीने के बाद।
3 महीने बाद हम लोग इसको चलाएंगे। अब इसके पैर की पावर देखिए आप, देखिए 3 महीने बाद हमें पूरी उम्मीद है कि बच्ची अपने पैर पे चलेगी। ये एक 12 साल की बच्ची थी, वो उसके पैर में धीरे धीरे कमजोरी आई और वो बेड रिडन हो गई, इवन बेड से करवट भी नहीं ले पाती थी। तो फिर जब हम लोगों ने एमआरआई कराया तो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में स्पाइनल कॉर्ड के एक बहुत लंबी सिस्ट निकली और स्पाइनल कॉर्ड में एक बहुत लंबे सेगमेंट में इसमें दबाव था। मतलब टोटल स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ करीब 42 सेंटीमीटर रही होगी बच्ची में, तो उसके 14-15 सेंटीमीटर तक का दबाव ये लग रहा था कि उस हिस्से में दबाव है। और जो हिस्सा था वो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नाजुक हिस्सा था, जिसको डॉर्सल कॉर्ड बोलते हैं। तो फिर हम लोगों ने ऑपरेशन करने का सोचा, इसको इससे ऑपरेशन किया। तो क्या इस तरह का ऑपरेशन पहले नहीं हुआ? कितनी बड़ी सिस्ट थी और क्या? नहीं, इस तरह का ऑपरेशन होते हैं, ऐसा नहीं है। एरेक्नॉइड सिस्ट रेयर होती है और पहले भी हुए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की 2 खासियत थी। एक तो ये 14 सेंटीमीटर लंबी सिस्ट निकाली गई, उसके बाद हड्डी काट के उसी हड्डी को दोबारा ट्रांसप्लांट किया गया ताकि बच्ची जब बड़ी हो तो उसके बच्चे में कोई विकार ना आए। जैसे बच्ची का जब काइफोसिस हो जाती है, आगे झुक जाती है, जब बच्ची का स्पाइन ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी बारीकी से पूरा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। डॉक्टर, कितनी देर ये ऑपरेशन चला? कितने लोगों की टीम इसमें? ये तकरीबन 11 घंटे चला ऑपरेशन। हम लोगों ने 10 बजे करीब लगाया था। एंड वी हैव, मैं बहुत खुशी है मुझे कि वी हैव वन ऑफ द वेरी रिनाउंड और माने बहुत अच्छा जिनका हाथ है सर एनेस्थीसिया में, डॉक्टर रमेश हैं। ये पिछली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तब भी उन्होंने कराया था। और जितनी बड़ी सर्जरी होती है हम सर के साथ ही करते हैं, और साथ में हम लोग के 2 असिस्टेंट थे। ये लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं। ये ओटी टेक्नीशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है भाई, 12 घंटे की सर्जरी में। तो इस अगर आप उस पार्ट से फ्री होते हैं, माने आपको अगर एनेस्थेटिस्ट ने काम दे दिया आपके माइंड को, आपको टेक्नीशियन ने कूल दे दिया कि भाई ठीक है आप सर करिए कुछ भी हो, हम तो दिमाग उधर नहीं जाता, फिर दिमाग यूनिक कॉन्सेंट्रेटिक होके उस पर जाता है कि हमें ऑपरेशन को कितने अच्छे ढंग से करना है। तो डॉक्टर साहब, आपने पहले भी आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है एक ऑपरेशन के लिए, तो क्या इसको भी आप क्लेम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे। मैंने 14 सेंटीमीटर लंबी सिस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे निकली है और डेफिनेटली इसको क्लेम करेंगे। क्या इस तरह का कोई पहले मामला आप हिस्ट्री नहीं है कोई? नहीं, मेरा करीब 16 साल का करियर हो गया और मैंने इसे अपने न्यूरो सर्जिकल सोसाइटी में प्रेजेंट किया। तो ये था कि भाई इट वाज अ वेरी वंडरफुल ऑपरेशन और सक्सेसफुली हुआ। और सबके माने होते कि आई ओपनर टाइप का था ये, कि पहले भी हुए ऑपरेशन तो छोटी सिस्ट के लिए हुए, लेकिन लमाइनोप्लास्टी जो होती है वो चूंकि टाइम टेकिंग होती है छोटे बच्चों में और उसमें डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, लमाइनोप्लास्टी हुआ तो ये 2 चीज बहुत अच्छी निकली इसमें। जमाने बच्चे पूरी तरह से ठीक है? बच्ची बहुत अच्छी है। अब बच्ची के माँ बाप अच्छे हैं। बच्ची के माँ बाप हमेशा पैनिक रहते थे कि कभी हमारे बच्चे ठीक हो पाए कि नहीं, और वो खुद ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 3 महीने में चलने लगेगी, क्योंकि उनको 1.5 महीने में इतनी ताकत आ गई बच्ची की कि अपने पैर खुद मूव करती है। अभी हम लोग 3 महीने तक ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं करा सकते। 3 महीने में स्पाइन को जोड़ने में, हड्डी को जोड़ने में समय लगता है, तो निश्चित रूप से बच्ची चलेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम मेडिकल एसोसिएशन में थे। यहाँ पे डॉक्टर प्रकाश खेतान ने प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि एक 12 साल की बच्ची है जो मिर्जापुर से आई हुई थी, उसके रीढ़ की हड्डी में गांठ लग गई थी, जो कि जैसा कि आप सबको डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बताया है कि जो एक एडल्ट जो होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी 45 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन वो 12 साल की बच्ची थी तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 41 सेंटीमीटर की थी, लेकिन उसके जो रीढ़ की हड्डी में कम से कम 12 से 13 सेंटीमीटर में गांठ लगी हुई थी। तो इसको इन्होंने डॉक्टर प्रकाश खेतान के साथ और भी उनकी टीम थी, उन्होंने 11 घंटे तक उसको ऑपरेट किया और जो बच्ची के रीढ़ की हड्डी में जो गांठ थी उसको उन्होंने निकाला। तो डॉक्टर से हमने जाना भी कि पहले बच्ची की क्या कंडीशन थी, बाद में क्या थी, तो उन्होंने बताया कि पहले वो करवट भी नहीं बदल पाती थी और उसका पैर काम नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेट किया उसके 1.5 महीना बाद उस बच्ची के पैर में मूवमेंट हुआ, उसने अपना पैर हिलाया। उम्मीद है कि 3 महीने बाद वो बच्ची अपने से उठ के चलने लगेगी। तो यही प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इलाहाबाद में भी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि डॉक्टर प्रकाश खेतान ने पहले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इन्होंने रखा हुआ है, तो इस केस के जरिए वो चाहते हैं कि दोबारा उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए, ऐसी जानकारी के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MTS टॉक शो को फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।